डीएलएफ फेज 2 आज आपको लेकर आया हूं डीएलएफ फेज 2 के एल ब्लॉक में 316 गज की प्रॉपर्टी 4 BHK 4 वॉशरूम के साथ एक बड़ी ही जेन्युइन प्राइस में, जिसमें कि 2 फ्लोर्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर की आस्किंग है 4 करोड़ 60 लाख रुपए और टॉप फ्लोर की कीमत है 5 करोड़ 30 लाख रुपए। एक जेन्युइन प्राइस, जेन्युइन डील, जेन्युइन लोकेशन पे। और जरा फसाड पे नजर डालो, आपको कंस्ट्रक्शन यहीं से नजर आएगी कि क्या क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बिल्डर दे रहे हैं। एल ब्लॉक की लोकेशन कहीं ना कहीं आपको डीएलएफ फेज 2 में एक अलग तरह की लोकेशन महसूस होगी। इस लोकेशन की खास बात है कि एमजी रोड से कनेक्टेड है और साथ के साथ गेट नंबर 6 आपके लिए सबसे नियर बाय लोकेशन होती है। मेट्रो स्टेशन बहुत नियर बाय है, एमजी रोड की मेट्रो स्टेशन बिल्कुल वॉक इन डिस्टेंस पे बाहर। आप एमजी रोड पे कनेक्ट होते हो और आपकी कनेक्टिविटी आपकी NH8 से भी होती है। कनेक्टिविटी वाइज ज़बरदस्त लोकेशन। डीएलएफ फेज 2 अपने आप में एक एड्रेस है जिसको कि बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लस ये साइज़ जनरली क्या होता है, डीएलएफ फेज 2 में लोग 300 गज पाते हैं, ये 316 गज है। तो 316 गज के हिसाब से कहीं ना कहीं लेंथ ब्रेथ सब कुछ बढ़िया डेमार्केटेड आपको मिलेगा। प्लस ये है कि फ्रंट बैक सारा बहुत बढ़िया ओपन है। आज जरा फ्लोर पे देखेंगे, फिर बातें समझ में आएंगी। आइए शुरू करें फ्लोर का टूर। जरा लिफ्ट लॉबी का एरिया देखो आप, क्या प्यारा सा इनको डेकोरेट किया हुआ है लिफ्ट लॉबी को। साथ में स्टोरेजेस बिल्कुल एडजेसेंट, लिफ्ट साथ में। आ जाओ, एंटर करते हैं फ्लोर के अंदर। साउथ फेसिंग की एंट्री है, साउथ फेसिंग की एंट्री है। जो लोग वास्तु कंसर्न है शायद उनको ये बात सूट नहीं करती है, तो देखो आपकी कॉल है। साउथ फेसिंग की एंट्री है, प्लॉट की फेसिंग वेस्ट की है। आ जाओ, ये सामने अपना एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पूजा का स्पेस आता है। इसमें आप डायरेक्शन अपने हिसाब से डिजाइन कर लो, क्योंकि ये वेस्ट है, सामने नॉर्थ आएगा और उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर लो कैसे करना है। आ जाओ जरा ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं। ये रहा अपना एक्सक्लूसिव ड्राइंग रूम। जरा इसकी साइज की बात कर लेते हैं। साइज है लगभग 17 फीट बाई 16.5 फीट। 17 बाई 16.5 का एक्सक्लूसिव ड्राइंग रूम। साथ में डोर जो जनरली ड्राइंग रूम में नहीं मिलते हैं, एक शीशे का पार्टीशन है, ये अच्छा लगेगा आपको। बाकी नॉर्मल फिनिश है, चाहे फ्लोरिंग देखोगे, सीलिंग वर्क देखोगे, ये विंडो पेन्स देखोगे या फिर बालकनी कनेक्टेड देखोगे, आपको वो हर कुछ आपके मन मुताबिक बनाई गई है। से फॉर एग्जांपल हम लोग विंडो पेन्स की बात करते हैं तो ये नॉन ओपनेबल है और पूरी विंडो दी गई है, सो दैट ये कर्टन के बियॉन्ड में ही आपका हमेशा रोशनी के लिए बना रहे। साथ में एक हाईलाइटेड वॉल ये है, जिसको आप अपने तरीके से इसको डिजाइन करा सकते हो, दिस वन। बाकी जो वॉल्स है वो सिंपल रखी गई है। नेक्स्ट जो वॉल है इसमें टीवी यूनिट आपकी प्लेस की गई है। इसको आप टीवी अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो वो कर सकते हो। चेस्ट वगैरह की छोटी छोटी जगह साथ में दी हुई है। सीलिंग वर्क आपने देख लिया, फैंस देख लिए, एसीज देख लो, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको बिल्डर पूरी करके दे रहा है। साथ में फ्लोरिंग सारी इटालियन की है, तो पूरे फ्लोर में आपको इटालियन मिलने वाला है। अच्छी बात ये है कि इन्होंने क्या किया कि फ्रंट की बैल्कनी इस वाले ड्राइंग रूम के हिसाब से इन्होंने इसको बाहर की तरफ ले लिया, तो आपकी फ्रंट की बैल्कनी छोटी होने के साथ आपको लेकिन कंप्लीटनेस का एहसास देगी। जब आप ड्राइंग रूम में अपने बैठोगे तो ड्राइंग रूम आपको काफी वाइड नजर आने वाला है और बैल्कनी भी आपको छोटी नहीं होती है। ये 316 गज का प्लॉट है, तो आपको बैल्कनी की विड्थ आपको अच्छी ही मिलने वाली है। ये लगभग 21 फीट 22 फीट के आसपास की बैल्कनी अभी भी है। 22 फीट बाई 6 फीट, 6 फीट की विड्थ, 22 फीट की लेंथ और अच्छा खासा स्पेस आपकी बैल्कनी में बैठने के लिए आपके लिए एम्पल स्पेस है। बाकी बाहर से देखोगे तो बहुत प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ है, ये ब्रिक वर्क है, साथ में फैंसी लाइट्स लगाई गई हैं। एसी के जो आउटर्स हैं वो इसके अंदर प्लेस कर दिए गए हैं। बाहर से फसाड देखोगे तो लोहे का बहुत प्यारा सा डिजाइन किया हुआ है, और इसको जब सामने से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ब्यूटी है कि उन्होंने एसी के आउटर सारे अंदर पैक कर दिए। बाहर से कुछ भी विजिबल नहीं है, लेकिन उसको वेंटिलेटेड रखा हुआ है। राइट, ये हमारा हुआ ड्राइंग रूम कंप्लीट। बाहर आते हैं तो जहां से हमने एंट्री करी है ये पोर्शन अपना डाइनिंग स्पेस लाता है। ये अपना डाइनिंग स्पेस है और डाइनिंग स्पेस को आप देखना है कि कैसे डिजाइन करोगे। मेरे हिसाब से ये सेंटर में कहीं रखी जाने वाली जगह है,
कि जहां सेंटर में आपको डाइनिंग स्पेस करना पड़ेगा। क्योंकि सामने किचन है, ये रही अपनी किचन। किचन में एंटर करने के पहले आपको ना सारा चेस्ट नजर आएगा। देखो किस तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है दोनों ही तरफ। इस सेल्फ को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हो आप देखना। नॉर्मली ये इस तरह के सेल्फ आज के डेट में बिल्डर्स देते भी नहीं है, इन्होंने दिया है, कुछ इनकी अपनी टेस्ट का है। आज जरा किचन के अंदर, किचन को इन्होंने ग्रे टोन का पूरा यूज किया हुआ है, चाहे वो आपका कबर्ड्स हो या फिर अपना टॉप हो, दोनों ही ग्रे कलर का लिया हुआ है। विड्थ और लेंथ की बात करते हैं जरा, ऑलमोस्ट 10 फीट बाई 12 फीट, 12 सवा 12 फीट, यानी 10 बाई 12 के आसपास का अच्छा खासा साइज किचन के अंदर, यानी कंप्लीटनेस है। किचन कंप्लीट है, सब कुछ दिया हुआ है। व्हाइट गुड साथ में अटैच है, फेबर के सारे व्हाइट गुड्स है, 1 2 3 एंड 4 चारों चीजें, और बाकी अपनी यूटिलिटी के लिए, जरूरत के लिए सारा कवर्स एंड बाकी सब चीजें कंप्लीट है। अगर ये भी देखोगे सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ है, हेरिटेज का किचन है, जो आपको ये ब्रांड ना आपको बताता है कि बिल्डर ने क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बेडरूम से। पहला बेडरूम हम शुरू करते हैं अपने बैक साइड की बैल्कनी से कनेक्टेड वाली। जब ये हम फर्स्ट बेडरूम जो किचन के दोनों अक्रॉस लेफ्ट एंड राइट आएंगे, उसमें ये राइट साइड वाला है। राइट साइड के बेडरूम में अगर एंटर करते हैं तो पहली चीज दिखाई देगी स्पेस। स्पेस काफी है और साथ में बैल्कनी कनेक्टेड है। बैक साइड की बैल्कनी कनेक्टेड होने की वजह से आपका वेंटिलेशन पॉइंट हमेशा क्लियर रहता है। अब वॉल्स को देखो, वॉल्स में बहुत सिंपल तरीके से डिजाइन किया हुआ है, और इस वॉल को देखेंगे तो इसको टीवी के लिए डिजाइन किया हुआ है। छोटे मोटे आर्टिकल्स आपको रखने के लिए एक छोटा सा काउंटर दिया हुआ है, ये चेस्ट साथ में है छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स रखने के लिए, ताकि आपका रूम क्लटर्ड ना हो। और बड़ी छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया गया है। वायर्स आएंगे, अगर आपने कुछ सिस्टम वगैरह अंदर रखना है तो वायर्स बाहर से आएंगे और प्लग इन हो जाएंगे आपकी टीवी के अंदर। आप इसको सामने से आओगे तो समझ में आएगा कि क्या वो जरूरत की चीजें हैं जिसको बिल्डर ने समझा है, जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठता है। 15.25 बाई 17.5, अच्छा खासा साइज, बहुत प्यारा साइज, मतलब कंप्लीट साइज है। आप देखो ये बेड बैक वाली वॉल है, बेड यहां लग जाने हैं, और 6 फीट के बाद भी आप ये समझो 15 फीट की लेंथ है। 15 फीट में आपको 6 फीट के बाद अच्छा खासा स्पेस, लगभग 9 फीट के आसपास का स्पेस बेड लगने के बाद भी रह जाएगा, यानी आपके पास एम्पल स्पेस है। और बाकी तो जो विड्थ है वो तो है ही। अगर गौर करोगे जरा, कबर्ड्स एंड ऑल देखो जरा, ये देखो ये मास्टर बेडरूम है ना, तो मास्टर बेडरूम के हिसाब से इन्होंने कबर्ड्स का भी प्लेसमेंट करी है। एक पूरी पूरी वॉल इन्होंने कबर्ड को दे दी है, यानी 3 कबर्ड कंप्लीट वाले आपको इस वाले पोर्शन में मिल जाएंगे, जिससे कि आपकी जरूरत पूरी होती है। आ जाओ, अब जरा अटैच वॉशरूम देखें। जरा वॉशरूम का स्पेस देखो आप, स्टोन वर्क है पूरी वॉल पे, और कुछ पोर्शन पे टाइलिंग का काम किया हुआ है। ये पोर्शन अपने टाइल्स से भरी हुई है और आपको अच्छा लगेगा। सारा ऑब्जेक्ट, सब जरूरत की चीजें सब पास में है। और ये देखो जरा स्पेस काफी है, मतलब आपको ये जरूरत आपकी बिल्डर ने समझी है। साथ में अपना ये काउंटर देखो आप, वैनिटी देखोगे, जनरली क्या होता है वैनिटी छोटे छोटे स्पेस दे दिए जाते हैं। अभी इसमें स्लैब्स वगैरह लगने बाकी हैं, छोटे छोटे ये चेस्ट ये रहे। और जरा ब्राउन कलर का ये कॉम्बिनेशन देखो, ग्रे और ब्राउन का कॉम्बिनेशन, साथ में व्हाइट अपनी सीपी फिटिंग्स। कोलर का सारा ब्रांड है, अगर गौर करोगे तो पूरे वॉशरूम में हर जगह कोलर का ब्रांड यूज हुआ है। आपको वॉशरूम स्पेस अच्छा मिल रहा है मास्टर बेडरूम के साथ। चलो आ जाओ जरा बेडरूम नंबर 2 देखते हैं। बाहर आते ही अक्रॉस द किचन बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 भी अगेन बालकनी से कनेक्टेड है। ये रहा वो बालकनी का एक्सेस, और साथ में एक छोटा सा आउटले इस तरफ से भी है, यानी वेंटिलेशन पॉइंट से आपको हमेशा बालकनी खोलनी नहीं पड़ेगी। आपको छोटा सा आउटले बाहर से भी दिया हुआ है। ये लगभग 14 बाई 15 का साइज। बेडरूम के अंदर बेसिक सारी जरूरत की चीजें कंप्लीट हैं, जैसे फ्लोरिंग आपकी सारी इटालियन, सीलिंग वर्क स्मार्ट फैंसी, वॉल्स पे काम सिंपल एज वेल एज फैंसी, जहां जो जरूरत है उस हिसाब से इसको डिजाइन किया हुआ है।
और एक वॉल पे इन्होंने कबर्ड का स्पेस लिया हुआ है, सो दैट कि आपका स्टोरेज वाला मैटर भी हमेशा ओके रहे। ये पूरी स्टोरेज है, साथ में स्लाइडर लगे हुए ताकि स्पेस को हैम्पर ना करें। और इस रूम में अच्छी बात है क्या कि इसकी वेंटिलेशन बड़ी क्लियर है, मतलब आप अगर यहाँ पे बेड प्लेस करते हो ना तो आपको हमेशा एक बढ़िया वेंट आपको सामने से बेड के सामने भी मिलेगा। अटैच वॉशरूम, जरा इसको देखो, ब्रांड्स में हमने डिस्कस कर लिए हैं, वही सेम ब्रांड्स हर जगह यूज हुए हैं, सेम फॉर्मेट पे है। इसको भी इन्होंने बड़े अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, ये टाइल्स वगैरह का यूज बहुत अच्छा है। शार्प पैनल ऊपर की तरफ, कूलर का सारा ब्रांड, ये देखो, ये वैनिटी, ये टॉप, ये काउंटर, ये सारे अलग ही कलर्स लिए गए हैं। ये थोड़ा सा ग्रेइश ब्राउन सा है, जिसके साथ ये सिमिलर बेज कलर से काउंटर टॉप एंड वैनिटी लिया गया है। अगर एसीज पे भी नजर डालोगे तो ये डाइकिन के एसीज लगे हुए हर जगह पे। आ जाओ वापस चलते हैं अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ। ये आ गया हम अपने डाइनिंग स्पेस। हमने क्या क्या कवर कर लिया? हमने फ्रंट साइड अपना ड्राइंग रूम कवर किया, डाइनिंग स्पेस जहां हम खड़े हैं एंट्रेंस के साथ, इसको कवर कर लिया। पीछे की तरफ हमने अपना किचन कवर कर लिया, और साथ में मास्टर बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम, ये सारा कवर कर लिया, यानी बैक साइड का सारा कवर्ड है। फ्रंट में आ जाते हैं, जो फ्रंट की बैल्कनी से कनेक्टेड है वो बेडरूम, ये बेडरूम है आपका फ्रंट से कनेक्टेड। बैल्कनी तो हमने पहले ही देख ली, अब जरा इस बेडरूम को देखो आप, सिंपल पर सोबर, बढ़िया। जरा इस वॉल को देखो, क्या प्यारी से फिनिश करी है। सर्टन सेक्शन टीवी पैनल के लिए, छोटा सा चेस्ट का ऑप्शन, और साथ में ये कबर्ड 1 और 2। जरा अगर सामने से देख पाएंगे तो आपको सारा स्पेस नजर आने वाला है कि कितना सारा स्पेस आपको मिल रहा है स्टोरेज के लिए, राइट। अटैच अपनी बैल्कनी, जिसकी वजह से वेंटिलेशन, सीलिंग वर्क सिंपल, लाइट्स की प्लेसमेंट बहुत प्यारी सी। ये बेड बैक वाली वॉल है, तो इस वॉल को भी देखोगे तो बड़ी सिंपल बढ़िया रखी गई है। साथ में अटैच्ड अपना वॉशरूम स्पेस, जरा इसको देखो आप, अब देखो, अब ये कंपेयर करके बताना कि फर्स्ट वॉशरूम आपको अच्छा लग रहा था, सेकंड अच्छा लगा, या थर्ड में हम खड़े हैं ये आपको पसंद आ रहा है। बहुत स्पेसियस है, इसका स्पेस दिखाऊं जरा, जरा ये देखो, 6 फीट के आसपास के विड्थ और लगभग 10 फीट के आसपास की लेंथ, 10 बाई 6 का साइज, आपको अच्छा खासा साइज है। ब्रांड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये कलर मुझे तीनों वॉशरूम्स में सबसे प्यारे लग रहे हैं। बेज कलर का इतना प्यारा इस्तेमाल किया है ना इन्होंने, चाहे ये अपना काउंटर टॉप देख लो, वैनिटी देख लो, या व्हाइट के साथ कॉम्बिनेशन देख लोगे, तीनों ही जच रहे हैं। आ जाओ, यानी हमने देख लिए 3 बेडरूम अपने। आ जाओ फोर्थ वन की तरफ चलते हैं। जरा इस बेडरूम को देखो, फोर्थ वन के साथ इसमें गौर करोगे, फोर्थ बेडरूम अपना वुडन फ्लोरिंग के साथ, एक कंप्लीटनेस आपको इस बेडरूम में भी नजर आएगी। सबसे प्यारी चीज है इसमें स्पेस के साथ सब कुछ अलाइंड है, सब कुछ अपनी प्रॉपर जगह पे है। सिर्फ एग्जांपल, ये फोर्थ बेडरूम है, इसको क्या वेंटिलेशन के लिए इन्होंने शाफ्ट दे रखा है, इसमें फ्रंट या बैक बैल्कनी कनेक्टेड नहीं है। जनरली क्या होता है, 300 गज में फोर्थ बेडरूम कंपैरेटिवली छोटा होता है, इस वाले का साइज एम्पल और गुड साइज में कहा जाएगा। साथ में एक वॉल आपकी टीवी के लिए और दूसरी वॉल आपकी बेड बैक के लिए। कबर स्पेस देखोगे तो कबर स्पेस अगेन बहुत सारा है, राइट। यानी फोर्थ बेडरूम भी अपने आप में एक बढ़िया स्टाइल स्टेटमेंट के तरीके से बनाया गया है। आ जाओ जरा इसके वॉशरूम स्पेस को देखते हैं। इसके वॉशरूम स्पेस को देखें, इसमें ग्रे स्टोन लिया गया है। ग्रे स्टोन के साथ सबसे प्यारी चीज है कि इसमें स्पेस बहुत सारा है। ये देखो सारा स्पेस, एवरेजली जो साइज आते हैं वो 6 बाई 5, 6 बाई 7 ऐसा होता है, पर इन्होंने जो साइज लिया है वो लगभग 6 बाई 10 का साइज है वॉशरूम के अंदर। अब समझो 6 बाई 10 का साइज एक अच्छा खासा साइज होता है, जिसमें वेट एंड ड्राई पोर्शन अलग अलग, और वो सारी चीजों की प्लेसमेंट अपनी जगह जगह पे है। सी फॉर एग्जाम्पल अपना काउंटर टॉप, उसके साथ अपनी वैनिटी के प्लेसमेंट, अपना एक अलग सा सेक्शन रेडी होने के लिए, अपना पॉट का पोर्शन, साथ में अपना बैथिंग एरिया, सब कुछ अपनी अपनी जगह फिट है। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी किसी चीज को आपस में कहीं ना कहीं ज्वाइन करने की कोशिश की गई है। अब देखो
ये वाला वॉशरूम जो है वो आपके लिए पाउडर रूम के लिए भी ऑपरेट करेगा। यानी हमने यहाँ से एंट्री करी जहाँ की है अपना डाइनिंग स्पेस। डाइनिंग स्पेस पे आप जब खाना खा के यूज करना चाहोगे तो ये सामने अपना सिंक आपके यूज का होगा। दैट इज इट। अभी एक पीछे की बालकनी रहेगी, उसको भी दिखवाऊंगा। वो देखोगे तो बिल्कुल जाल से भरा हुआ, बहुत बढ़िया कॉम्पैक्ट, आपको पसंद आएगा। अब मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इसकी प्राइस लाइन है 4.6 एंड 5.3, दो ही फ्लोर्स अवेलेबल हैं, फर्स्ट एंड टॉप विद टेरेस। मौका मिला आप आना चाहो तो मैं टॉप विद टेरेस दिखवाना चाहूंगा सामने से। बहुत प्यारा सा काम है, आपको पसंद आएगा। मतलब जब आप मेरे से एक टच में आओगे ना तो आपको लगेगा कि यार मैंने ना 300 गज की अच्छी खासी इन्वेंट्री इकट्ठी कर रखी है 4 BHK की, जो आपके लिए मैंने रेडी रखा है। जब भी आना चाहोगे ना तो आपके लिए एक बहुत सारा बुके रखा है मैंने, जो कि आपको प्रेजेंट कर दूंगा। आपको कुछ ना कुछ उसमें से पसंद तो जरूरी आ जाएगा। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये वाली है। अब आज जरा बैल्कनी स्पेस दिखाता हूँ। हियर कम्स आवर बैक साइड बैल्कनी, जो हमसे अभी रह गई थी। वो देखो आप, इन्होंने क्या किया है, एसी के कुछ आउटर्स बैक साइड में रखे हैं। फ्रंट वाले तो हमने दिखाया जो कि कवर्ड थे जाल से सारे। ये बैक साइड की बैल्कनी है, पूरी जाल से कवर्ड, सेफ सिक्योर। और एल ब्लॉक में आपको इस तरह का काम तो दूसरा कोई दे नहीं रहा है। आई एम गारंटीड, मेरे को मतलब बोलने की बार बार जरूरत नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि इस तरह का दूसरा ऑप्शन आपको एल ब्लॉक में तो नहीं है। अब ये ऑप्शन है, इसमें भी 2 ही फ्लोर है। इसको भी फटाफट अगर आपको समझ में आता हो तो सामने से देखो। मुझे लगता है बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं इसको। और मैंने अब तक भी जिसको दिखवाया है, जिन लोगों ने DLF फेज 2 की वर्किंग कर ली, देख लिया, उन्होंने भी इस प्रॉपर्टी को मिस कर दिया था। कहीं ना कहीं आपने अगर मिस करा हो तो आप इसको फटाफट मेरे साथ अलाइन करो, और मैं इस प्रॉपर्टी को आपके साथ दिखवाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपके साथ। मजा आएगा। चलो फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं जल्दी आपके सामने, आपके साथ सामने से। और फिलहाल वीडियो के लिए थैंक यू।